फरीस से हम स्टार्ट करते हैं। फरीस, हमने देखा है कि शादाब खान और इस्लामाबाद की टीम, पहले हम जो मैच हारे हैं उनके बारे में थोड़ी बात करना चाहेंगे कि पहला मैच आउटस्टैंडिंग जीता, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि इतनी चॉपिंग एंड चेंजिंग चल रही है इन टर्म्स ऑफ बैटिंग ऑर्डर, इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग ऑर्डर, कि इस्लामाबाद लुक्स वेरी अनसेटल्ड राइट नाउ। क्या कहेंगे कप्तानी के बारे में और क्या कहेंगे इस्लामाबाद की टीम के एज अ होल कि कल एक जीते हुए मैच से वो हार के बाहर निकले? देखिए, जहाँ तक इस्लामाबाद का ताल्लुक है, सबसे पहले अगर आप उनका स्क्वाड देखें तो आई थिंक पहले दिन से ये लग रहा था कि एक टॉप ऑर्डर सॉलिड बैट्समैन उनके पास कम है। स्क्वाड में ज़रूरत थी कि एक और उनके कोई बैट्समैन होता जो लंबी इनिंग खेलने की सलाहियत रखता, कुछ वो नंबर 4 और 5 पे वो आजम खान वगैरह शुरू हो जाते हैं। अब कल तो एलेक्स हेल जो शायद उनके बेस्ट बैट्समैन है वो भी नहीं खेले और उन्होंने कुछ क्लियर ही बताया नहीं उसकी वजह क्या थी। तो आई थिंक ये चीज़ें, वैसे ही स्क्वाड कमज़ोर था टू बिगिन विद, और उसके अलावा जो आपने जिक्र किया कि वो हर मैच में कोई नई चीज़ ट्राई कर रहे होते। सो आई थिंक T20 में और लीग क्रिकेट में ज़रूरी होती है कि फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जाए, लेकिन मेरे हिसाब से इस्लामाबाद उसको कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम पे लेके चला गया है और वो ज़रूरत से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं। उसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी जहाँ तक होनी चाहिए वो आमतौर पे आप टॉप 3 और 4 सेम रखते हैं, वो वहाँ पे भी चेंजेस करने शुरू कर देते हैं काफ़ी ज़्यादा। सो अभी तक मेरे समझ से बाहर है कि वो क्यों चेंजेस कर रहे हैं। सेकेंडली बॉलिंग में भी आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर रहे हैं। उनके जो ऑलराउंडर्स वगैरह हैं वो बिल्कुल चल नहीं पा रहे हैं, फ़हीम अशरफ, इमाद वसीम वगैरह। सो काफ़ी मसाइल है इस्लामाबाद के। बिल्कुल सही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।